जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। ये वीडियो आज हम बना रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों, सभी बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं और जिनके एग्ज़ाम नहीं आने वाले हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। जिनको पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, पढ़ा और भूल गए, इस समस्या से सभी बच्चे परेशान रहते हैं। तो इसका एक आसान सा और बहुत अच्छा सटीक तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ कि हम याद कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों, हमें उत्तर याद नहीं करना है किसी चीज़ का, हमें उसका प्रश्न याद करना है। अगर आपको प्रश्न याद हो जाएगा तो उत्तर अपने आप याद हो जाएगा। बस आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। और याद करने का तरीका ये है कि जैसे आपने कोई पिक्चर देखी, कभी कोई नाटक देखा और आप उसे 2 साल बाद भी जब उस नाटक का नाम याद आता है तो आपको उसके सीन याद आने लगते हैं। तो इसी तरह आपको जो भी पढ़ रहे हो उसको पिक्चराइज करना है। इस तरह स्टडी करना है जैसे कि आप पढ़ नहीं रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, टीच कर रहे हो। जैसे कि आप पढ़ा रहे हो और उसको समझा रहे हो, इस तरह आप पढ़ेंगे तो आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप जो है हमेशा याद रखो कि स्टडी करो जब भी, पहले क्वेश्चन याद करो। क्वेश्चन क्या है? जब क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर इसके बाद उसको आपने, ये क्वेश्चन आपने आपसे किसी बच्चे ने पूछा है ऐसा समझो, और आप उसको समझा रहे हो। जो बच्चे ने पूछा है आपसे सवाल, आप उसको समझा रहे हो। तो ऐसे आपको पढ़ना है कि आप उसको समझा रहे हो, कैसे कैसे समझा रहे हो। फिर वो एक माइंड में आपके में पिक्चर बन जाएगी उसकी। इसके बाद आप उसको कभी नहीं भूलोगे। और एक तरीका और भी है कि आप मान लो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप उसका प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो, तो आप उसको इस तरह पढ़ो कि आप प्रैक्टिकल को पढ़ नहीं रहे हो, वो प्रैक्टिकल आप कर रहे हो कि कैसे करना है। अब मैं लैब में हूँ, अब ये कर रहा हूँ, अब मैंने ये केमिकल डाला है, अब मैंने ये केमिकल डाला है जो उसमें लिखा हुआ है। इस तरह आप उसको पिक्चराइज करो, पिक्चराइज हो जाएगा, फिर वो आपके माइंड में सेटअप बन जाएगा। तो जैसे ही वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तुरंत आपके दिमाग में जैसे नाटक की पिक्चर आती है, ऐसे ही वो पिक्चर आपके माइंड में आएगी और आपको सीरीज बाई उसके सारा उत्तर उसका याद आ जाएगा और आप लिख सकते हैं। तो इस तरह घबराइए नहीं एग्ज़ाम से। सबसे पहला काम, एग्ज़ाम नाम से घबराना नहीं है। दूसरा काम कि आपको पिक्चराइज करके पढ़ना है, उसके पीछे नहीं पढ़ना। लिखते 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 ऐसा कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ पढ़ना है। पढ़ेंगे, पढ़ना इस तरह है कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको वो चीज़ ज़रूर याद रहेगी। मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। और अगर किसी का कोई सवाल हो किसी बच्चे का, तो कमेंट में लिखे, मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम प्यारे प्यारे बच्चों, जय श्री राम।